हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। सरस्वती ज्ञान दर्पण भंडार चैनल में सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर पढ़ने वाले हैं। जो कालीबंगा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे कि कालीबंगा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो हम 10% महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक 10% लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए, जो आपके लिए LDC 15 और जो भी CET परीक्षा की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं थंबनेल पर भी कि कालीबंगा सभ्यता के टॉप परसेंट जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, हर परीक्षा में जो पूछे गए हैं वो 10% हम इम्पोर्टेंट कालीबंगा सभ्यता से लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चलते हैं स्क्रीन पर प्रश्नों की ओर, देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। सभ्यता के बारे में सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कालीबंगा जो सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता है वह किस जिले में स्थित है। दोस्तों आपको याद में रखना किस जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ में स्थित हैं, या गंगानगर में स्थित हैं, या बीकानेर में स्थित हैं, या चूरू में स्थित हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, वर्तमान में कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो आपको याद में रखना है कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसका ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको पहले पूछे कि कालीबंगा सभ्यता जो पहले थी किस जिले में स्थित थी, तो आपको वो बताना है गंगानगर। यदि वर्तमान में पूछे तो आपको बताना है हनुमानगढ़। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता का सबसे पहले किसने देखा था। जो कालीबंगा सभ्यता है वो सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था। आपको याद में रखना है कि कालीबंगा सभ्यता वो सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था। LP टोसीटोरी था, या अमलानंद घोष था, या ब्रजवासी लाल था, या RC अग्रवाल था। इसमें जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है वो ए नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है कि कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन था। तो दोस्तों आपको याद में रखना है LP टोसीटोरी था वो सबसे पहले देखने वाला था। कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले किसने देखा, तो आपको याद में रखना है LP टोसीटोरी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन के सामने कि कालीबंगा सभ्यता है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। दोस्तों आपको बताना है खोज कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। खोज किसने की, आपको बताना है कि खोज किसने की। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। दयाराम साहनी ने किया, या RC अग्रवाल ने की, या अमलानंद घोष ने की, या सभी। आपको बताना है कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि इसकी खोज वो अमलानंद घोष ने की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। आपको याद में रखना दोस्तों कालीबंगा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे। आपको पहला ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है जो को है ए नंबर ऑप्शन आपको ब्रजवासी लाल, बी नंबर है बालकृष्ण ठाकुर, या बालकृष्ण थापर है दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, या RC अग्रवाल, या 1 व 2। आपको याद में रखना है जो कालीबंगा सभ्यता के जो उत्खनन है वो ब्रजवासी लाल भी हैं और बालकृष्ण थापर भी हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता की जो खोज कब की गई थी। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई। 1951 में, या 1953 में, या 1956 में, या 1950 में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला 1951 में ए नंबर है वो करेक्ट आंसर होने वाला। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी। आपको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कालीबंगा सभ्यता की खोज है वो 51-52 में की गई थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन कब किया गया था। खोज तो कब की गई 1951-52 में, और उत्खनन कब किया गया, तो आपको याद में रखना है ऑप्शन पहला है हमारा कि 1961 से 1969, 1956 में, या 1948 में, या 1978 में। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 1961 में। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था, तो ए नंबर है वो अब जो करेक्ट आंसर है 1961 से 1969 तक। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता की जो उत्खनन है वो कब किया गया था, तो आपको याद में रखना 1961 से 1969 तक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ हैं, या मुर्दों का टीला है, या तांबा नगरी है, या दोहरी सभ्यता है। जो कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या है दोस्तों,
काले रंग की चूड़ियाँ, ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य किस संहिता से प्राप्त हुआ। जो जुते हुए खेत का साक्ष्य है वो किस संहिता से प्राप्त हुआ है। एक ऑप्शन हमारा ए नंबर ऑप्शन है कि कालीबंगा, बी ऑप्शन है गणेश संहिता, सी ऑप्शन है बेराट संहिता और डी ऑप्शन है हमारा नगरी संहिता। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस संहिता से प्राप्त हुआ, तो दोस्तों आपको याद में रखना है जो जुते हुए खेत का साक्ष्य है वो कालीबंगा संहिता से प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ, कालीबंगा संहिता से प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि छह छेद बालक की खोपड़ी का अवशेष किस संहिता से प्राप्त हुआ। छह छेद जो बालक की खोपड़ी का अवशेष है किस संहिता से प्राप्त हुआ है। छह छेद बालक की खोपड़ी का अवशेष किस संहिता से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा संहिता से प्राप्त हुआ है या छह छेद बालक की खोपड़ी का अवशेष, या नेक्स्ट बी हमारा है कि बेराट संहिता से प्राप्त हुई है, नगरी संहिता से प्राप्त हुई है, धूलकूट। इसका जो करेक्ट आंसर होना छह छेद की खोपड़ी के अवशेष बालक की खोपड़ी का अवशेष मिला हो दोस्तों वो कालीबंगा संहिता, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा राइट रहने वाला है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट रहने वाला। कौन सा ऑप्शन राइट रहने वाला दोस्तों, ए ऑप्शन राइट रहने वाला है। छह छेद बालक की खोपड़ी का अवशेष किस संहिता से प्राप्त हुआ दोस्तों, याद रखना कालीबंगा संहिता से प्राप्त हुआ। ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालीबंगा संहिता का पालतू जानवर क्या था। कि कालीबंगा संहिता जी जिसका पालतू जानवर क्या था। कालीबंगा संहिता का जो पालतू जानवर क्या था, कुत्ता था या बकरी था या गधा था या भैंस था। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है वो कालीबंगा संहिता का जो पालतू जानवर था वो था कुत्ता। क्या था, कुत्ता। क्या पालते थे कालीबंगा संहिता के लोग, क्या पालते थे, कुत्ता को पालते थे। उसके अवशेष भी मिले हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा संहिता कौन सी पद्धति पर है। कि कालीबंगा संहिता है कौन सी पद्धति पर बनी हुई है। आपको दोस्तों याद रखना है कालीबंगा संहिता कौन सी पद्धति पर बनी हुई है। ग्रिड पद्धति, पूर्ण जाल पद्धति, जालनुमा पद्धति या चौपट पद्धति। ये सभी दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो डी है, सभी है। कालीबंगा संहिता भी है, कालीबंगा संहिता पद्धति है, ग्रिड पद्धति पर भी है, जाल पद्धति पर भी है, चौपट पद्धति पर है, सभी हैं। दोस्तों याद रखना ग्रिड पद्धति पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आपको दोस्तों याद रखना है जयपुर शहर है वो ग्रिड पद्धति पर बना हुआ है। जयपुर शहर किस पद्धति पर बना हुआ है, ग्रिड पद्धति पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कालीबंगा संहिता किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा संहिता किस नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा संहिता किस नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, कांटली नदी, बनास नदी या लूनी नदी। इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है ए आंसर करेक्ट होने वाला है घग्गर नदी। इसे शौक नदी भी बोलते हैं, इसे शौक नदी भी बोलते हैं, मर्त नदी भी बोलते हैं, नट नदी बोलते हैं, नाला भी बोलते हैं और सरस्वती नदी भी बोलते हैं। ऋग्वेद में इसका भी उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों कालीबंगा संहिता के कुछ महत्वपूर्ण 12 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए थे जो वेरी इंपॉर्टेंट हर परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। कालीबंगा संहिता है वो आज हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले 8 संहिता। चलिए दोस्तों इतने आज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू सभी को। जय हिंद, बाय बाय।